लेकिन कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, उनके खिलाफ तुम्हारा इकदाम होगा नाइमान। जो हमारे रास्ते से भटकना चाहते हैं, मैं उन सबको हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। जब चंगेज खान की मोहर मेरे हाथों में है, मेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता। मेरी हुक्मरानी में उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दुनिया में भी तमाम कमांडर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हमें आंख दिखाएगी कि इस जंग में कौन गालिब आएगा। नायमान के जिरगे में जाने वाले सरदारान की खबर आई है। फिर भी उनके लश्कर उनके साथ नहीं होंगे। इसकी क्या वजह है जनाब? नाइमान एक मजबूत कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। कमांडरों की तरफ कासिद रवाना किए जाएंगे। नाइमान ऐसा मंसूबा तैयार कर रहा है जो सालों तक चलता रहे। तो ना हम तुर्गुत को ला सकते हैं और ना कभी आजाद रह सकते हैं। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। चलो सिपाहियों। शमान ने फतह का इशारा दिया है, तो हम फिर किस चीज के मुंतजिर हैं? मैं लश्कर के आने से पहले अपने सिपाहियों को मरने के लिए वहां नहीं भेजूंगा। तुम्हें लगता है कि हमें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा? इतनी आसानी से मेरी बात क्यों नहीं मानते? हाँ बकाए, जंग के बाद हम तबरेज और गजन की तरफ बढ़ेंगे और बाकी सरदारान को भी तबाह कर देंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा सुल्तान हजरत? आपके हुक्म के मुताबिक सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और हम रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जब वहां उस्मान साहब आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे, हमें मंगोल के कैदखाने का मंजर सामने आता है जहां पर तुर्गुत साहब कैद थे। वो अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी जिसकी मदद से वो रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था। इतने में वहां पर एक मंगोल सिपाही पहुंच जाते हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं, क्या देख रहे हो नाइमान के कुत्ते? मंगोल सिपाही बात नहीं करता तो तुर्गुत साहब कहते हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? या तुम सिर्फ इस वक्त बहादुर होते हो जब हुजूम में होते हो? क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते? नाइमान के छोटे कुत्ते। इस पर वो सिपाही गुस्सा हो जाते हैं, तुर्गुत साहब को मारने लगते हैं। तो तुर्गुत साहब अपने हाथ खोल चुके थे। फिर वो फौरन उस मंगोल सिपाही पर हमला हवर होते हैं और उसको गले से पकड़ कर कहते हैं, मैं तुम सबसे अपने सिपाही का इंतकाम लूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। इतने में मजीद मंगोल सिपाही पहुंच जाते हैं। वो तुर्गुत साहब को पकड़ लेते हैं और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर मंगोल सिपाही तुर्गुत साहब को दोबारा बांध लेते हैं। एक मंगोल सिपाही कहता है, उसने इस हड्डी से रस्सियां काटे। इधर नाइमान अपने कमांडर से पूछ रहा था, मेरी फौज कहाँ है, वो क्यों नहीं पहुंचे? कमांडर कहता है, उन्हें अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। नाइमान गुस्सा होकर कहते हैं, तुम पता करोगे कि मेरी फौज कहाँ है तेंदु, चले जाओ यहाँ से। फिर तेंदु फौरन वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद बाकाई कहते हैं, नाइमान क्या तुम्हें हम पर बिल्कुल एतमाद नहीं? दूसरा सरदार भी कहते हैं, फिक्र न करो नाइमान, इस फौज को कोई नहीं रोक सकता, वो जल्द ही यहाँ होंगे। बाकाई कहता है, कोई उनके रास्ते में खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकता नाइमान। नाइमान कहता है, वो आएंगे, फौज को तलवारों से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो धोखे का शिकार हो सकते हैं। सरदार पूछते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? इस पर नाइमान कहता है, उस्मान। इधर हम उस्मान साहब और बाला खातून को देखते हैं जो कि पहाड़ियों में घुड़सवारी कर रहे थे और बारिश भी हो रही थी और वो दोनों बहुत खुश थे। एक जगह पहुंचकर उस्मान साहब फरमाते हैं, मुझे दुश्मनों को शिकस्त देना मुश्किल नहीं लगता बाला खातून, लेकिन मैं आप भी अपनी खातून को शिकस्त देने का कोई तरीका नहीं जान सकता। ये सुनकर बाला खातून मुस्कुराने लगती है। उस्मान साहब फरमाते हैं, माशाल्लाह, एक बार फिर मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सका। इसके बाद वो दोनों अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। इधर नाइमान कह रहा था, आज उस्मान का वक्त खत्म हो गया है, उसके पास हमेशा एक मंसूबा होता है सरदारान। बाकाई सरदार आगे बढ़कर कहता है, हमारी फौज की क़यादत माहिर कमांडर कह रहे हैं। दूसरा सरदार भी कहते हैं, हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता नाइमान। अजीम नाइमान फौज आएगी, लेकिन हमें बताइए तुलाई की जगह कौन लेगा? इस पर नाइमान कहता है, जो मुझे मोहर ला कर देगा। सरदार पूछते हैं, क्या आप किसी तुर्क को जगह देंगे नाइमान? नाइमान कहता है, सल्तनतें नस्ल की परवाह नहीं करते, अजीम सल्तनतें अहलियत के साथ बनाई जाती हैं।
اسمہان اس مقام کی مستحق ہے، میں اسے وہ طاقت دوں گا، وہ میرے نام سے سرحدوں پر حکومت کرے گی، جلدی کرو، اسمہان کے استقبال کے لیے نوکروں کو بھیجو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سردار کہتے ہیں جرگے میں کیا ترک آئیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نعمان کہتا ہے ہم بہت سی ایسی چیزیں کریں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے، بہت سی چیزیں، تم اعتماد کرو گے سرداران، اور ہم چنگیز کی پیروی کریں گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارے لیے ترگت کو مار ڈالے گا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے گا۔ شمان، ترگت کو لاؤ۔ ادھر والدہ سلطان کا قافلہ سوگوت کی طرف جا رہا تھا۔ جاڑیوں میں الججک، بالا خاتون، اختیمور اور تمام سپاہی منگولوں کے لباس پہن رکھے تھے اور وہاں پر چھپے ہوئے تھے اور گات لگانے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی قافلہ قریب پہنچتا ہے تو تمام سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر والدہ سلطان بائندر بھی ان کے سپاہی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ تیروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منگول سپاہی بار بار ان پر حملہ کر رہے تھے، لیکن یہ منگول سپاہی نہیں بلکہ عثمان صاحب کے سپاہی تھے۔ پھر بائندر کہتا ہے والدہ سلطان، ہمیں نعمان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت زیادہ ہے یہ لوگ، ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ والدہ سلطان غصہ ہو کر کہتی ہیں میں اپنا بدلہ لوں گی بائندر، چلو سپاہیوں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ سلجوقی سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر بالا خاتون اور تمام سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے چہرے سے منگولی نقاب ہٹا لیتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں بھاگو اسمہان بھاگو، تمہارے دل میں تیر نہیں اترا اس وجہ سے سلطان علاؤدین کا سایہ ہے، وقت آنے پر تم ہمارے انصاف سے نہیں بچ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بائندر، والدہ سلطان اور ان کے سپاہی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر والدہ سلطان کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے بائندر۔ بائندر کہتا ہے والدہ سلطان حضرت، ہم بہت مشکل سے بچ کر نکلے، بہت مشکل سے، میں نے آپ سے کہا ہمیں نعمان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ والدہ سلطان غصہ ہو کر کہتی ہے چپ رہو بائندر، اب چپ ہو جاؤ، نعمان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ بائندر کہتا ہے والدہ سلطان حضرت، وہ صرف حکمران بننا چاہتا ہے، نعمان اقتدار میں شراکت نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون، اختیمور اور تمام سپاہی اپنے گھوڑے لے کر واپس جا رہے تھے۔ اختیمور ہنس رہا تھا تو الججک پوچھتی ہے تم کیوں ہنس رہے ہو اختیمور؟ اختیمور کہتا ہے آپ نے پہلے سپاہی کے کپڑے پہنے تھے، اب نوکر کے، میں سوچ رہا تھا کہ کل کون سے کپڑوں میں آپ کو دیکھوں گا۔ الججک کہتی ہیں آپ کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اختیمور۔ اختیمور کہتا ہے میں سوچ رہا تھا آپ نے صف کپڑا پہنا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے الججک۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب کے سپاہیوں نے منگول کمانڈروں کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ عثمان صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں سپاہی قرارگاہ کے اطراف میں کھڑے ہو، وہ چھوٹی سی حرکت پر حملہ کریں گے اور باقی پیچھے رہیں گے۔ بوران کہتے ہیں جو حکم جناب۔ پھر عثمان صاحب کونور اور جرکتائی سے کہتے ہیں کونور اور جرکتائی آپ اپنے ہتھیار ساتھ رکھے، اگر وہ ترگت بے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو فوراً انہیں ختم کر دینا، ہم ترگت بے کو چھڑا لیں گے، یہ آج سب ختم ہو جائے گا۔ جو ان زمینوں میں خون بہانا چاہتے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے سپاہیوں، چلو۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بینگے خاتون آئیبار سے کہہ رہی تھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنا آئیبار، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا ہے۔ اسی دوران اسما یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ آئیبارس کہتا ہے خالہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان سکوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بینگے خاتون کہتی ہیں ایسے مت پوچھو جیسے تم نہیں جانتے، میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، بانجی سے سوال نہ کرو۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہمیں والدہ سلطانہ کی ضرورت ہے آئیبارس، وہ جو کہیں گے ہم کریں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اتنے میں وہاں پر اسما خاتون بھی آ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بینگے خاتون خوش آمدید۔ بینگے خاتون اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں آپ بھی خوش آمدید۔ اسما کہتی ہیں میں وہ تھیلا لینے آئی ہوں جو عائشہ خاتون نے الججک خاتون کو بیچا ہے۔ بینگے کہتی ہیں اچھا، یہ آپ کا قبیلہ بھی ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھا تم کیوں آئی ہو۔ اسما کہتی ہے میں آپ جا رہی ہوں بینگے خاتون، مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اسما وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ ادھر نعمان کہہ رہا تھا یہ عثمان کا آخری دن تھا، ہتھیار ڈال کر وفاداری دکھانے کا، وہ نہیں آیا۔ ترگت صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نعمان کہتا ہے عثمان اس کی قیمت ترگت کی موت سے ادا کرے گا۔ اس پر ترگت صاحب کہتے ہیں کیا تم کسی کو اس کی قیمت ادا کرنے سے ڈرتے ہوئے دیکھتے ہو نعمان؟ مجھے نہیں لگتا۔ نعمان کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری فوج راستے میں ہے ترگت، میں انہی شہر میں عثمان کی مملکت کو خون میں نہلا دوں گا، اور جو میری بیعت نہیں کرے گا وہ جلد مارا جائے گا۔ ترگت پریشان نہ ہو، تم بھی قیمت ادا کرو گے۔ ترگت کہتا ہے تم ہمیشہ بے گناہوں کا خون بہانے کی بات کرتے ہو نعمان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کی قیمت ادا نہیں کرو گے؟ تم ہمارے ہاتھوں میں ہو اور تم درد میں ہو نعمان، اس طرح تم قیمت ادا کرو گے۔ نعمان کہتا ہے لیکن تمہارا سر اسمہان خود اتارے گی ترگت صاحب، میں تمہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف لڑاتا رہوں گا، کون میرا احتساب کر سکتا ہے؟ ترگت صاحب کہتے ہیں کس سے پتہ ہے، شاید میں تم سے حساب لوں۔ یہ کہہ کر وہ نعمان پر حملہ آور ہوتا ہے، پھر نعمان کو پکڑ لیتے ہیں اور نعمان کو خنجر سے مارنے لگتے ہیں۔
जिस की वजह से नाइमान जख्मी हो जाते हैं। लेकिन ये हकीकत का मंजर नहीं होता, बल्कि ये तुर्गुत साहब की एक सोच होती है। इतने में सिपाही आवाज लगाते हैं उस्मान साहब आए हैं। ये देखकर नाइमान खुश हो जाते हैं। तुर्गुत साहब भी हैरान हो जाते हैं और उस्मान साहब का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। सिपाही अंदर आकर कहते हैं, जनाब उस्मान साहब आ गए हैं। नाइमान कहता है, ठीक है, उसे आने दो। इधर मलहून खातून कह रही थी, ए अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। इस पर सब आमीन कहते हैं। इसके बाद नाइमान के करारगाह का मंजर सामने आता है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ नाइमान के करारगाह पहुंच जाते हैं। फिर वो अपने घोड़ों से उतरकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। मंगोल सिपाही उन्हें घेरे में लिए हुए थे। इतने में नाइमान भी अपने मरकजी खेमे से बाहर आते हैं। फिर वो उस्मान साहब के करीब आने लगते हैं। वो तुर्गुत साहब को भी बाहर लाते हैं। नाइमान कहता है, उस्मान क्या तुम्हें मेरे आने की उम्मीद नहीं थी? तुम्हारी तलवार अब भी मियान में है। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ हथियार डालने आए हो उस्मान। फिर वो तुर्गुत साहब को नीचे गिरा लेते हैं और उस पर अपनी तलवार रख लेते हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं, तुमने तुर्गुत को कैदी बना लिया नाइमान, फिर तुमने मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। फिर उस्मान साहब बोरान से कहते हैं, बोरान एक थैला देते हैं। उस्मान साहब उस थैले से खंजर निकालते हैं। वो हथियार होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी फौज के कमांडरों का सामान है जिनका तुम इंतजार कर रहे हो नाइमान, और ये तुम्हारे कमांडर मेरे कैदी हैं। ये सुनकर नाइमान और उनके सरदारान परेशान हो जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं, जिस फौज का तुम इंतजार कर रहे हो वो नहीं आएगी। फिर उस्मान साहब और कमांडरों के मोहर नाइमान के हवाले कर देता है। नाइमान गुस्सा हो जाते हैं और अपनी तलवार तुर्गुत साहब पर ताम लेते हैं। फिर सरदारान वो मोहर देखने लगते हैं। एक सरदार कहता है, ये तो मेरे भाई का है। दूसरा सरदार कहता है, रुक जाओ नाइमान, हमारे बच्चों और भतीजों पर रहम करो। तीसरा सरदार भी कहता है, नाइमान हमारा खानदान और हमारे भाई। नाइमान नहीं रुकता। उस्मान साहब फरमाते हैं, मेरे घर को जिन नौकरों को भेजा था वो अब घर वापस चले गए हैं। मैंने इन सब को भेज दिया और तुम्हारे कमांडर मेरे कैदी है नाइमान। नाइमान कहते हैं, उस्मान क्या चाहते हो? उस्मान साहब फरमाते हैं, तुम मुझे तुर्गुत दोगे, तुम्हारे कमांडर सरदारों को दे दूंगा, वरना एक मोहर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। सरदार कहते हैं, नाइमान अजीम नाइमान, उसे रोक दो, ऐसा ना करो। नाइमान कहता है, तुम अपने से बड़े काम कर रहे हो उस्मान। मैंने तुम्हें हथियार डालने का वक्त दिया और तुम जंग को बढ़ावा देना चाहते हो। उसकी भारी कीमत अदा करोगे उस्मान। उस्मान साहब फरमाते हैं, नहीं नाइमान, ये जंग पहले से ही बड़ी थी। ये हक और बातिल की जंग है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ये जितनी बड़ी हो जाए, जितनी चाहे मजबूत हो, ये जंग सिर्फ हम ही जीतेंगे। अब तुम मुझे तुर्गुत दोगे नाइमान, वरना तुम्हारे कमांडर मर जाएंगे। फैसला तुम्हारा है। फिर तमाम सरदारान नाइमान से कहते हैं, नाइमान वो हमारा खून है, उसे तुर्गुत दे दो। फिर नाइमान अपनी तलवार हटा लेते हैं। तुर्गुत साहब को उस्मान साहब के हवाले कर लेते हैं। उस्मान साहब के सिपाही चलकर तुर्गुत साहब को उठा लेते हैं और उसे उस्मान साहब के करीब लाते हैं। तुर्गुत साहब उस्मान साहब के करीब आकर कहते हैं, मुझे मालूम था कि आप आएंगे भाई, ए वल्लाह। उस्मान कहता है, आखिरकार मैंने तुमसे तुर्गुत ले लिया नाइमान। नाइमान कहता है, आज तुम जीत गए हो उस्मान, लेकिन मैं ये अजीम जंग जीतूंगा। उस्मान साहब आगे बढ़कर फरमाते हैं, हम हमेशा जीत जाते हैं नाइमान, जब हम अपनी तलवारों से जंग करते हैं। और इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का हो जाता है अख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाजरीन कराम, अगर आप कुर्रस उस्मान सीजन 4 और अल परसलान सीजन 2 के मजीद एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके राय और सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम सुल्तान मोहम्मद फातेह सीजन 1 एपिसोड 13 के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे शहजादा का उरहान का काफिला एक तरफ जा रहा था। फिर वो एक जगह पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, अंधेरा होने से पहले यहाँ क़याम करेंगे, ये मुनासिब जगह है, तैयारियां करो। फिर उनका काफिला रुक जाता है। उरहान एलेनी के पास आते हैं और उसे कहते हैं, खाना लाया हूँ। एलेनी कहती है, नहीं चाहिए। उरहान कहता है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया शहजादी। शहजादी एलेनी कहती है, मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे तन्हा रहने दे। इतने में एलेनी का बाप आ जाता है। वो कहता है, छोड़ो उरहान, जब भूख लगेगी तो जरूर खाएगी। फिर वो दोनों एक तरफ आ जाते हैं। एलेनी का बाप उरहान से कहता है, शहजादे उरहान, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, थोड़ा सा सब्र करो, वो खुद आएगी। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ उरहान,
मैं बाज़ंतीन की जानिब वापस लौट रहा हूँ। अब यहाँ से मेरे सिपाही तुम्हें अदरना तक सही सलामत पहुँचाएंगे। इस पर शहजादा उरहान कहता है, अब इसमें कोई भी ताकत रुकावट नहीं बन सकती देंगतुरास, आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। देंगतुरास कहता है, मेरी बेटी के लिए सब्र करो, वो वक्त के साथ राह पर आ जाएगी। फिर देंगतुरास और उनके सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर खलील पाशा की छोटी बेटी की जगह पहुंच जाती हैं। एक सिपाही लड़का उनके पास आते हैं। फिर वो दोनों दूसरे से गले लगते हैं। वो लड़का कहता है, गुलाब के चेहरे वाली मेरी मलका, शुक्र के मुलाकात हो गई। लड़की कहती है, ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती कुरकुत, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तरस गई थी, 10 मिनट देकर लौट जाऊंगी। कुरकुत कहता है, हर किसी से चुप कर, ऐसे अंधेरे मकामात में मुलाकातें करने से उकता चुका हूँ। लड़की कहती है, तो फिर आप मेरे बाबा से मेरा हाथ मांग लो, अभी तक बात नहीं कर पाए है ना। कुरकुत कहता है, नहीं कर पाया, और कर भी लूं तो क्या होगा, तुम्हारे वालिद इतने बड़े वजीर है, मुझे तुम्हारा हाथ देंगे क्या। लड़की कहती है, मेरी वालिदा भी गाँव की आम लड़की थी, सोचो मत, वो सख्त लगते हैं मगर मेरी बात मान लेते हैं, जब तुम इंशारी हो तब तक तो नामुमकिन है। कुरकुत कहता है, असल में आज मश्क के बाद बात करने वाला था। लड़की कहती है, क्या बात करने से डरते हो। कुरकुत कहता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, मगर मुझे तुम्हें यह बात बतानी है कि कोई पाशा तुम्हारे वालिद के पीठ पीछे साजिश रचा रहा है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हो। कुरकुत कहता है, कुरजु दोगान, उनके साथ बातचीत करके देख चुका हूँ, अगर उसका कहना दुरुस्त है तो सुल्तान वफात पा चुके हैं, अल्लाह रहम करे। लड़की कहती है, आप क्या कह रहे हो। कुरकुत कहता है, शहजादा उरहान को तख्तनशीन करवाने के लिए कुरजु दोगान को रकम देने की पेशकश की गई और उसने कबूल कर ली। वो शहजादे महमद के लिए जाल बिछा रहे हैं और तुम्हारे वालिद को कुछ भी इल्म नहीं है। लड़की पूछती है, देखा नहीं कि वो कौन था तुमने। कुरकुत कहता है, नहीं, उसका मुंह छुपा हुआ था। लड़की कहती है, मुझे जल्द अज जल्द अबू से बात करनी होगी, तुम किसी से कुछ भी मत कहना कुरकुत। कुरकुत कहता है, ठीक है, नहीं कहूंगा, हो सकता है तुम्हारे वालिद का नूर नजर बन जाऊं, क्या ख्याल है। वो लड़की कहती है, तुम मेरे दिल के बादशाह बन चुके हो कुरकुत, और अबू की आंखों का नूर भी बनोगे। फिर वो दोबारा एक दूसरे से गले लगते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। और इस तरह यहाँ पर आज के एपिसोड का हो जाता है इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाजरीन कराम, अगर आप कुर्लुस उस्मान सीजन 4, अल्प अरसलान सीजन 2 और सुल्तान मोहम्मद फातेह सीजन 1 के मजीद एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपके राय और सवाल का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आज के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे हमें मंगोल के कैदखाने का मंजर सामने आता है जहां पर तुर्गुत साहब कैद थे। वो अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी जिसकी मदद से वो रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था। इतने में वहां पर एक मंगोल सिपाही पहुंच जाते हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं, क्या देख रहे हो नाइमान के कुत्ते। मंगोल सिपाही बात नहीं करता तो तुर्गुत साहब कहते हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते, या तुम सिर्फ इस वक्त बहादुर होते हो जब हुजूम में होते हो। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते। नाइमान के छोटे कुत्ते। इस पर वो सिपाही गुस्सा हो जाते हैं, तुर्गुत साहब को मारने लगते हैं तो तुर्गुत साहब अपने हाथ खोल चुके थे। फिर वो फौरन उस मंगोल सिपाही पर हमला हवर होते हैं और उसको गले से पकड़कर कहते हैं, मैं तुम सबसे अपने सिपाही का इंतकाम लूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। इतने में मजीद मंगोल सिपाही पहुंच जाते हैं। वो तुर्गुत साहब को पकड़ लेते हैं और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर मंगोल सिपाही तुर्गुत साहब को दोबारा बांध लेते हैं।
एक मंगोल सिपाही कहता है उसने इस हड्डी से रस्सियां काटे। इधर नाइमान अपने कमांडर से पूछ रहा था मेरी फौज कहाँ है, वो क्यों नहीं पहुंचे। कमांडर कहता है उन्हें अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। नाइमान गुस्सा होकर कहते हैं तुम पता करोगे कि मेरी फौज कहाँ है तेंदु, चले जाओ यहाँ से। फिर तेंदु फौरन वहां से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद बाकाई कहते हैं नाइमान क्या तुम्हें हम पर बिल्कुल एतमाद नहीं। दूसरा सरदार भी कहते हैं फिक्र न करो नाइमान, इस फौज को कोई नहीं रोक सकता। वो जल्द ही यहाँ होंगे। बाकाई कहता है कोई उनके रास्ते में खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकता नाइमान। नाइमान कहता है वो आएंगे, फौज को तलवारों से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो धोखे का शिकार हो सकते हैं। सरदार पूछते हैं ऐसा कौन कर सकता है। इस पर नाइमान कहता है उस्मान। इधर हम उस्मान साहब और बाला खातून को देखते हैं जो कि पहाड़ियों में घुड़सवारी कर रहे थे और बारिश भी हो रही थी और वो दोनों बहुत खुश थे। एक जगह पहुंचकर उस्मान साहब फरमाते हैं मुझे दुश्मनों को शिकस्त देना मुश्किल नहीं लगता बाला खातून, लेकिन मैं आप भी अपनी खातून को शिकस्त देने का कोई तरीका नहीं जान सकता। ये सुनकर बाला खातून मुस्कुराने लगती है। उस्मान साहब फरमाते हैं माशाल्लाह, एक बार फिर मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सका। इसके बाद वो दोनों अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। इधर नाइमान कह रहा था आज उस्मान का वक्त खत्म हो गया है, उसके पास हमेशा एक मंसूबा होता है सरदारान। बाकाई सरदार आगे बढ़कर कहता है हमारी फौज की क़यादत माहिर कमांडर कह रहे हैं। दूसरा सरदार भी कहते हैं हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता नाइमान। अजीम नाइमान फौज आएगी, लेकिन हमें बताइए तुलाई की जगह कौन लेगा। इस पर नाइमान कहता है जो मुझे मोहर ला कर देगा। सरदार पूछते हैं क्या आप किसी तुर्क को जगह देंगे नाइमान। नाइमान कहता है सल्तनतें नस्ल की परवाह नहीं करते, अजीम सल्तनतें अहलियत के साथ बनाई जाती हैं। एस्महान उस मकाम की मुस्तहिक है, मैं उसे वो ताकत दूंगा, वो मेरे नाम से सरहदों पर हुकूमत करेगी। जल्दी करो, एस्महान के इस्तिकबाल के लिए नौकरों को भेजो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक सरदार कहते हैं जिरगे में क्या तुर्क आएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। नाइमान कहता है हम बहुत सी ऐसी चीजें करेंगे जो पहले कभी नहीं हुए, बहुत सी चीजें। तुम एतमाद करोगे सरदारान, और हम चंगेज की पैरवी करेंगे, लेकिन आप फिक्र न करें, वो हमारे लिए तुर्गुत को मार डालेगा और अपनी वफादारी का सबूत देगा। शमान, तुर्गुत को लाओ। इधर वालिदा सुल्तान का काफिला सोगोत की तरफ जा रहा था। जाड़ियों में अलजिजिक बाला खातून और तमाम सिपाही अख्तेमूर और तमाम सिपाही मंगोलों के लिबास पहन रखे थे और वहां पर छुपे हुए थे और गात लगाने के लिए तैयार थे। जैसे ही काफिला करीब पहुंचता है तो तमाम सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वालिदा सुल्तान बाइंदर भी उनके सिपाही हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो तीरों से बचने की कोशिश करते हैं। मंगोल सिपाही बार बार उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन ये मंगोल सिपाही नहीं बल्कि उस्मान साहब के सिपाही थे। फिर बाइंदर कहता है वालिदा सुल्तान, हमें नाइमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, बहुत ज्यादा है ये लोग, हमें पीछे हटना चाहिए। वालिदा सुल्तान गुस्सा होकर कहती हैं मैं अपना बदला लूंगी बाइंदर, चलो सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने की कोशिश करते हैं।
بہت زیادہ سلجوقی سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر بالا خاتون اور تمام سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے چہرے سے منگولی نقاب ہٹا لیتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں باگو اسمہان باگو، تمہارے دل میں تیر نہیں اترا اس وجہ سے سلطان علاؤدین کا سایہ ہے، وقت آنے پر تم ہمارے انصاف سے نہیں بچ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بائندر والدہ سلطان اور ان کے سپاہی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر والدہ سلطان کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے بائندر۔ بائندر کہتا ہے والدہ سلطان حضرت، ہم بہت مشکل سے بچ کر نکلے، بہت مشکل سے۔ میں نے آپ سے کہا ہمیں نائمان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ والدہ سلطان غصہ ہو کر کہتی ہے چپ رہو بائندر، اب چپ ہو جاؤ، نائمان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ بائندر کہتا ہے والدہ سلطان حضرت، وہ صرف حکمران بننا چاہتا ہے، نائمان اقتدار میں شراکت نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون اختیمور اور تمام سپاہی اپنے گھوڑے لے کر واپس جا رہے تھے۔ اختیمور ہنس رہا تھا تو الججک پوچھتی ہے تم کیوں ہنس رہے ہو اختیمور؟ اختیمور کہتا ہے آپ نے پہلے سپاہی کے کپڑے پہنے تھے، اب نوکر کے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل کون سے کپڑوں میں آپ کو دیکھوں گا۔ الججک کہتی ہیں آپ کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اختیمور۔ اختیمور کہتا ہے میں سوچ رہا تھا آپ نے صف کپڑا پہنا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے الججک۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب کے سپاہیوں نے منگول کمانڈروں کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ عثمان صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں سپاہی قرارگاہ کے اطراف میں کھڑے ہو، وہ چھوٹی سی حرکت پر حملہ کریں گے اور باقی پیچھے رہیں گے۔ بوران کہتے ہیں جو حکم جناب۔ پھر عثمان صاحب کونور اور جرکتائی سے کہتے ہیں کونور اور جرکتائی آپ اپنے ہتھیار ساتھ رکھے، اگر وہ ترگت بے کی طرف نشانہ کرتے ہیں تو فوراً انہیں ختم کر دینا، ہم ترگت بے کو چھڑا لیں گے، یہ آج سب ختم ہو جائے گا۔ جو ان زمینوں میں خون بہانا چاہتے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے سپاہیوں چلو۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بینگے خاتون ایبار سے کہہ رہی تھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ایبار، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا ہے۔ اسی دوران اسما یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایبارس کہتا ہے خالہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان سکوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بینگے خاتون کہتی ہیں ایسے مت پوچھو جیسے تم نہیں جانتے، میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو، بانجی سے سوال نہ کرو۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہمیں والدہ سلطانہ کی ضرورت ہے ایبارس، وہ جو کہیں گے ہم کریں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اتنے میں وہاں پر اسما خاتون بھی آ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بینگے خاتون خوش آمدید۔ بینگے خاتون اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں آپ بھی خوش آمدید۔ اسما کہتی ہیں میں وہ تھیلا لینے آئی ہوں جو عائشہ خاتون نے الججک خاتون کو بھیجا ہے۔ بینگے کہتی ہیں اچھا یہ آپ کا قبیلہ بھی ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھا تم کیوں آئی ہو۔ اسما کہتی ہے میں آپ جا رہی ہوں بینگے خاتون، مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اسما وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ ادھر نائمان کہہ رہا تھا یہ عثمان کا آخری دن تھا، ہتھیار ڈال کر وفاداری دکھانے کا۔ وہ نہیں آیا ترگت صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نائمان کہتا ہے عثمان اس کی قیمت ترگت کی موت سے ادا کرے گا۔ اس پر ترگت صاحب کہتے ہیں کیا تم کسی کو اس کی قیمت ادا کرنے سے ڈرتے ہوئے دیکھتے ہو نائمان؟ مجھے نہیں لگتا۔ نائمان کھڑے ہو کر کہتے ہیں میری فوج راستے میں ہے ترگت۔ میں انی شہر میں عثمان کی مملکت کو خون میں نہلا دوں گا، اور جو میری بیعت نہیں کرے گا وہ جلد مارا جائے گا ترگت۔
परेशान ना हो, तुम भी कीमत अदा करोगे। तुर्गुत कहता है, तुम हमेशा बेगुनाहों का खून बहाने की बात करते हो नाइमान। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी कीमत अदा नहीं करोगे? तुम हमारे हाथों में हो और तुम दर्द में हो नाइमान। इस तरह तुम कीमत अदा करोगे। नाइमान कहता है, लेकिन तुम्हारा सर एस्महान खुद उतारेगी तुर्गुत साहब। मैं तुम्हें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ाता रहूंगा। कौन मेरा एहतसाब कर सकता है? तुर्गुत साहब कहते हैं, किससे पता है, शायद मैं तुमसे हिसाब लूं। यह कहकर वो नाइमान पर हमला आवर होता है। फिर नाइमान को पकड़ लेते हैं और नाइमान को खंजर से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से नाइमान जख्मी हो जाते हैं। लेकिन यह हकीकत का मंजर नहीं होता, बल्कि ये तुर्गुत साहब की एक सोच होती है। इतने में सिपाही आवाज लगाते हैं, उस्मान साहब आए हैं। ये देखकर नाइमान खुश हो जाते हैं। तुर्गुत साहब भी हैरान हो जाते हैं और उस्मान साहब का नाम सुन